बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और वज़ीर आज़म का जो आज का पंजाब का अहम दौरा है, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, उसकी डेवलपमेंट्स पे थोड़ी देर में बात करता हूँ। पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी बिलावल जरदारी जो है वो बड़ा फुदक फुदक के बातें कर रहा है। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये और जहाँ से इन्होंने फड़दड़ के नाम लिया हुआ है अपना, उसकी मैं जमहूरियत की पहले तो कहानी अवाम को बता दूँ। हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमें आल्दो कि हमारा मज़हब ये सिखाता है कि जो लोग फौत हो जाते हैं उनका हर सूरत एहतराम करना है, कब्रों का एहतराम करना है, लेकिन जिसके जो किए हुए कौमी गलत फैसले होते हैं उसको ज़रूर मेंशन करना होता है। किसी की हुई कौमी करप्शन को ज़रूर मेंशन करना होता है। लेकिन हमारी कौम का एक अजीब ही रोमांस है मरे हुए लोगों से। किसी बंदे ने 500 कत्ल किया हो, मर जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीम इंसान बना देते हैं। ज़रूर उसके लिए मगफरत की दुआ करें, हम सब ने मर जाना है। ज़रूर मरे हुए शख्स का एहतराम करें, लेकिन उसके किए हुए कौमी काले कारनामे तो बताना पड़ता है। क्या मीर जाफ़र मीर सादिक को आज तक हम याद नहीं करते? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोगों ने कफ़ार की तरफ से जुल्म ढाए थे, हम उनको आज भी, हिंदा को हम आज भी उसके जो उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किया था, क्या हम आज भी वो बात नहीं कहते? ते पुट्टो कित्थों तो कौम दा प्यो हो गया कि कोई गल नहीं करनी कि की करके गया सी। एक अजीब रोमांस बर्पा किया हुआ है भुट्टो के साथ। आवाम को असल जो आवाम को हिस्ट्री है वो बताई नहीं गई। रोज़ शाम को भुट्टो की डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं। कौन सा डेमोक्रेट था भुट्टो? एक आमिर की गोद में पला, खत मौजूद है जिसमें आमिर को डैडी कहा। ये ऐसे ही है जैसे परवेज मुशर्रफ साहब बाद में बहुत बड़े डेमोक्रेट हो जाएं। ये इसी तरह की बात भुट्टो की थी। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, फिर हमारे सर पे चढ़ के नाचा जाता है। 73 का आइन दिया था, ये सुन लीजिएगा ज़रा। उर्दू तर्जमा करूंगा क्योंकि यहाँ नून वालों की लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो अंग्रेजी कमज़ोर है, फिर कुछ और समझ लेंगे, फिर मिठाइयाँ वंडन गए होते। 1973 में जो 73 का आइन हमारे सर पे बिठा के नाचा जाता है, जब वो आइन दिया गया तो उस आइन के हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं, सिर्फ 4 घंटे के बाद, कितनी देर के बाद? सिर्फ 4 घंटे के बाद भुट्टो साहब ने उसी आइन को सस्पेंड कर दिया। ये 73 का आइन हमारे सर पे चढ़ के नाचते हैं ना, ये मैं उस आइन की आपको बात बता रहा हूँ। द ग्रेट डेमोक्रेट भुट्टो साहब को अल्लाह जन्नत पे जगह दे, उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनका एहतराम करते हैं, वो फौत हो चुके हैं, लेकिन जो उनके काले पॉलिटिकल कारनामे वो बताने पड़ेंगे। सो जो भुट्टो साहब हैं, उन्होंने 4 घंटे में वो तमाम चीजें सस्पेंड कर दी। अब जरा सुन लीजिएगा क्या। आर्टिकल 233, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव एनी कोर्ट इंक्लूडिंग the right to move to the Supreme Court, White Clause 3 of Article 184, for the enforcement of fundamental rights provided for in Articles 10, safeguard as to arrest and detention, freedom of movement। आज शायद चौधरी साहब जरा सुनना, तो बारे भी उन भुट्टो साहब कुछ फरमान लगे ने। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी कल परसों असेंबली लगा के नहीं बैठा था लोगों को इकट्ठा करके, अकट करना, बिलावल की बात कर रहा हूं। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है बिलावल जरदारी, ये अपने इनके नाना के जमाने में ये असेंबली अलाउ नहीं थी लोगों को इकट्ठा करने की। अब मेरे जरा जर्नलिस्ट दोस्त भी सुन लें, आपने अगर तारीख पढ़नी है तो पुराने आपको सहाफियों से बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी चौधरी गुलाम हुसैन से, आपको बात करनी पड़ेगी मुजीबुर रहमान शामी साहब से, आपको बात करनी पड़ेगी उस दौर के सहाफियों से। वो आपको बताएं
नुसरत जावेद साहब से कर लें बिल्कुल। अब वो आपको बताएं कि भुट्टो साहब कितने के बड़े डेमोक्रेट थे। ये हमें मत बेचे, ये नया मंजर हमें ना बेचे। भुट्टो को ऐसी ग्लैमराइज किया हुआ है, इतना बड़ा किधर राबन रोडो, कोई ऐसी बात नहीं थी भुट्टो साहब की। मुखालफिन को कत्ल करवाया, मुखालफिन को जेलों में फंकवाया, जर्नलिस्टों को जेलों में फंकवाया, हर बुरा काम उन्होंने किया था अपने इख्तिदार में। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपसे रिलेटेड है, वो सब कुछ उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तमाम जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए। कितनी देर के लिए? अपने सारे टेन्योर में उन्होंने उन राइट्स को, सर जी गल सुन लो ना, ही सुनना आए हो मेरी जान, सुन लो फिर। वो तमाम राइट्स उन्होंने सस्पेंड कर दिए भुट्टो साहब ने। और वो कब बहाल किए? वो फिर कभी बहाल नहीं किए अपने दौर इक़्तिदार में, जब तक कि वो तख्तादार पे उन्हें फांसी नहीं दे दी गई। गलत फांसी दी गई थी, नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस चीज के साथ नहीं हूं। जो भुट्टो साहब के साथ फांसी देने का काम किया गया जिस जुर्म में, गलत था, लेकिन ये जुर्म उनके थे। हमें उनको हीरो बना के पेश ना करें। हाँ, लेकिन वो विक्टिम थे, उन्हें गलत फांसी दी गई, ये दुरुस्त है बात, नहीं देनी चाहिए थी। ये तरीका नहीं था एक ऐसे बंदे को जो चले, पहले वो डिक्टेटर था, फिर तो डेमोक्रेट होने की कोशिश की थी ना, तो किसी सही इन केसों में उन्हें देनी चाहिए थी सजा। फ्रीडम ऑफ असेंबली मुअत्तल करने की, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसको, फंडामेंटल राइट्स को, पाकिस्तान को तोड़ने के जुर्म पे सजा देनी चाहिए थी अगर देनी थी तो ये ग्लैमर हमें ना बेचें पीपल्स पार्टी वाले। अगली बात मैं कर दूं, आज सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी ने कहा है कि खातूने अव्वल जो हैं उनको पैसे दिए बगैर पंजाब में कोई तकर्री नहीं होती। आपकी फूफी जो हैं वो तो जेल काट चुकी हैं, जेल से हो आई हैं, उनके कारनामे भी सबको पता है, वो कैसे थदियां लेके पैसे लेती हैं। उनके ऊपर लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गवाहियां भी दी हैं, बातें भी की हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है खातूने अव्वल के बारे में तो आप ज़रूर लेके आइए, वरना आपको तंबीह करते हैं कि घर की ऐसी खवातीन जो सियासत में नहीं है उनके बारे में मुग़ल्लज़ात ना फरमाएं, वरना फिर आपको जवाब उसी टोन में मिलेगा। हम एक चीज़ के कायल हैं, आप सियासत, मसलन मरियम सफदर साहबा हैं, सियासत में हैं, हम उन पे बात करते हैं, सियासी हद तक बात करते हैं। हम उनके ज़ाती, उनकी जो ज़ाती पर्सनैलिटी है उस पर कभी बात नहीं करते। अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे, वो एक औरत है, हमारे लिए मोहतरम है। आसिफा भुट्टो हैं, एक औरत है, हमारे लिए औरत के तौर पर मोहतरम है। सियासत करेंगी आपकी वालदा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो करप्ट थी, उन्होंने करप्शन की थी। ये कोंडालीजा राइस की किताब में लिखा हुआ है, ये तो मैं इनकार नहीं कर सकता। क्या वो आपको टेलीफोन के ऊपर नहीं बताती रही जो अकाउंटों में छुपा के पैसा रखा हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन? तो इसलिए ऐसी खवातीन की तरफ मत जाइए जो सियासत में नहीं है। अगर आपके पास किसी के बारे में कोई सबूत है तो सबूत पेश करें। ये अपनी गुलाबी उर्दू के अंदर इस तरह की मुग़ल्लज़ात ना फरमाएं, वरना आपको इसका जवाब आएगा। तो ये तो थी, मैंने आपको ग्लैमर बताना था आसिफ जरदारी साहब और उनके बेटे का। उसने कल कहा कि वो सिनेमा की टिकटें नहीं बेचता था, उसने पूरा सिनेमा ही बेच दिया था। यही तो असी कहने हैं कि तेरे प्यो ने पूरा मुल्क ही बेच दिता सी इस टाइम से, तुझे सिनेमा की गल करते हो। वाकई टिकटां बेचन तो शुरू होया सी, फिर पूरा सिनेमा बेच दिता सी। और आपके दादा जो है ना, वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को गालियाँ निकालते हुए उनकी वीडियो मौजूद है। तो इतना कोई अच्छे कारनामे सियासी आपके नहीं है। दोबारा ज़हन में रखिएगा, मैं आपके नाना पे या दादा पे कोई ज़ाती हमला नहीं कर रहा, क्योंकि अब आपने पंटर छोड़ देने जो आपने रखे हुए हैं ज़ाती हमले और गालियां देने के लिए, पटे खोल देने ने। उन तुसी एक फ़र्क जानकर जिए। अगर बिलावल साहब आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात करूं, मैं बात करूं कि आप आलू खाते हैं कि गोभी खाते हैं, मैं बात करूं कि आप पानी जो है वो सादा पीते हैं या मीठे वाला पीते हैं, तो ये गलत होगी, बकवास होगी, गुस्ताखी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपने सिंध पुलिस की कितनी गाड़ियां गलत इस्तेमाल की हैं, आपने कितने जर्नलिस्ट वहां कत्ल करवाए हैं, आपके नाना ने किस तरह फंडामेंटल राइट्स मजरू किए, किस तरह पाकिस्तान को दो लख्त किया, ये सियासी बातें हैं। वो एक दफ़ा एहसन इकबाल साहब से पूछा था कि क्या आपके नाना ने कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था?
हमारे मियाँ जाहिद सरफराज साहब हैं फैसलाबाद में, उनके अंकल ने वो इलेक्शन हराया था इनके नाना को। ये सवाल क्यों पूछने की नौबत आई? नहीं पूछने की जरूरत थी। इन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम तीसरी नस्ल है हमारी पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हुए। तो आड़ी पहली नस्ल थे पाकिस्तान के खिलाफ सी, वो तो हारी थी इलेक्शन लड़के पाकिस्तान। तो मैंने जब सवाल पूछा तो वापस उन्होंने गाली दी। तो पहले ये समझ जाएं कि सियासी सवाल का जवाब सियासी होता है। अगर आता नहीं तो फिर मुंह पे बेशर्मी की मुस्कुराहट ले आया करें, गाली ना बका करें वापस। सियासी सवाल का जवाब सियासी होता है। अभी भी जो मैंने बात की है, जो अद्दी फरियाल है, वो एक औरत के तौर पर, एक बहन के तौर पर, एक माँ के तौर पर हमारे लिए इज्जत की जगह है। उनके पॉलिटिकल कंडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम, आपकी छोटी बहन ने आज तक कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं लिया, वो हमारी बहन है। आपकी जो आपसे छोटी बहन है, उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं लिया। बख्तावर साहबा ने, हमारी बहन है, इज्जत की जगह है। हम कभी गलत बात नहीं, हम तो ये बात भी नहीं करेंगे कि उनको आप प्रोटोकॉल देते हैं सरकारी या नहीं देते। हम कभी ऐसी बातें आपके साथ नहीं करते। लेकिन आप हमारी घर में बैठी औरतों को ऐसी बकवास करेंगे तो फिर आपकी 7 नस्लों की जो सियासत है उसको आवाम के सामने रखा जाएगा। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा दस दईए ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ इंटरस्ट है एडा ਤੁਹਾਡੀ। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, साउथ पंजाब के लिए एक नया पैकेज लेके आ रहे हैं, जिसमें साउथ पंजाब का जो ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी है, उसके जो बड़े रोड्स हैं उनकी बात है, जिसमें बहावलपुर को मोटरवे के साथ जोड़ने की डुअलाइजेशन की बात है, जिसने और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी सड़कें हैं, बड़े मंसूबे हैं, उसके ऊपर बातचीत हुई है, बैठक हुई है चीफ मिनिस्टर की, और गवर्नर पंजाब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। शमशाम बुखारी साहब की और आसिफ नकई साहब की प्राइम मिनिस्टर से अलग मुलाकात हुई है। और इन तमाम मुलाकातों के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो ये अपने बैरूनी आकाओं के कहने पर किया जा रहा है, और मकसद एक है, अभी फवाद चौधरी साहब ने बताया है, मकसद एक है कि पाकिस्तान में अगर कोई इदारा रह गया है जो पाक फौज का है तो उसे भी पंजाब पुलिस बना लिया जाए, वो भी इनको सलूट मारे और इनकी मर्जी के ऊपर अपॉइंटमेंट्स करें। जो नवाज शरीफ ना कर सका, वो अब दोबारा इस हल्ले से आके वो करने की साजिश है अपने बैरूनी आकाओं के नाम के ऊपर। तो इसलिए उसको नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कौमी असम्बली के अंदर बुलाया जाएगा इजलास, और इसको नाकाम बना के हमारे पास स्ट्रेटजी है, ए है, बी है और सी है। इंशाल्लाह ए में ही निबेड़ देंगे इन्हें। और आप ज़रा मैदान खुलने दें, आपको ना वहाँ पर ये सियासी बौने नज़र आएंगे, ना ये सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए सियासी लीडर नज़र आएंगे, और ना इनकी गुलाबी उर्दू की बातें नज़र आएंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, इसके बाद हम बिलावल जरदारी के लिए हुकूमत की तरफ से कौमी खर्चे के ऊपर हुकूमत की तरफ से उर्दू सिखाने का इंतज़ाम करेंगे। उर्दू वही सिखाएंगे जो मेरे उस्ताद थे, जो डंडे भी लगाते थे और जूते भी लगाते थे, जो हमारे ज़माने के उस्ताद थे। तो उसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इनका एक पीरियड लगवाया करेंगे। इनको अब हमने उर्दू सिखानी। अब आपका सवाल होगा कौमी पैसे पे क्यों? ये जब बोलता है तो जब कौम सुनने की कोशिश करती है तो ये जो सीक्रेट कोड में बात करता है, वो कांपें टांग रही थी, जो कांपें टांग रही, तो बंदों को मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए। अंसारी साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए क्या क्या रहा है। तो ये जो कांपें टांग रही हैं, इस तरह के जुमलों से आवाम की जान छड़ाने के लिए, ये तो हमें पता कि आपकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कांपें टांग रही हैं, तो आपकी कांपे से टांगे पे लेके आने के लिए बात, ठीक है ना। और दूसरे लफ्ज़ को भी सीधा करने के लिए हम आपको एक ट्यूटर रख के देंगे, गवर्नमेंट उसके पैसे पे करेगी, क्योंकि पूरी कौम नूं वक्त पा देंदे हो तुसी। पूरी कौम ट्रांसलेशन करने ते लगी हुंदी, बिलावल कह की रहा आज। इसलिए हमने इस बात का जवाब देना है आपको, और इंशाल्लाह जल्द देंगे।